लोग आजकल हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं चैट जीपीटी से पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप एआई से दवाई पूछें, किसी भी जो आपने नाम लिया चैट जीपीटी से, आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर नाराज होगा या खुश होगा? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्या करती है कि मशवरा, इसका ख्याल कैसे आया? मेरी वालदा जो थी उनको ऑर्थोपेडिक इंजरी हुई, 5 सर्जरीज करवानी पड़ी। यानी कि एक नमक का कैप्सूल और एक गोली अगर आप दे दें उस पेशेंट को, हमने डॉक्टर्स की जॉब को रिप्लेस नहीं करना बल्कि बढ़ाना है। कुछ इस किस्म के अमराज होते हैं जो कि इंसान बताने से हिचकिचाता है। इस ऐप की सबसे मुनफरिद खूबी क्या है? अगर आपको रिपोर्ट मिलती है जैसे सीबीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है, आप उस लैब की तस्वीर खींचेंगे और मशवरा में ऑटोमेटिकली वो है। आप इससे बातें भी कर सकते हैं और ये बातें करके आपको कि क्या मशवरा उन अफराद के लिए भी मुफीद है जो अंग्रेजी या दूसरी जुबान में पर्सनलाइज्ड है। इट्स नॉट लाइक के चैट जीपीटी की तरह कुछ भी पूछ लो और कुछ भी आ जाए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजिया मुनीर। नाजरीन, मशवरा एआई से आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं। जनाब सीईओ मशवरा एआई नुमान अहमद साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। एक मशवरा लेना जो पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जाता था, आजकल कितना आसान हो गया है। और स्पेशली अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड बात करूं कि हेल्थ के लिए हमें एक सिंसियर मशवरे की बड़ी ज़रूरत होती है, तो उन्होंने इस काम को किस तरह से टेक्नोलॉजी के ज़रिए आसान बनाया, तो आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं नुमान साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आपके सामने। अच्छा नुमान साहब, बड़ा मज़ेदार सा नाम है मशवरा, इसका ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली इसके साथ मेरी कुछ एम्पैथी भी है जी। मेरी वालदा जो थी उनको ऑर्थोपेडिक इंजरी हुई और उनकी लेग्स जो थी वो फ्रैक्चर हो गई, जिसकी वजह से मुझे उनके तकरीबन 5 सर्जरीज करवानी पड़ी। 5 सर्जरीज। 5वीं सर्जरी के बाद जाके उनकी यूनियन हुई अचीव। उसके दरमियान में मुतअद्दद बीमारियां, जिसमें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चलता रहा, न्यूफ्रोलॉजी का ट्रीटमेंट भी चलता रहा। मैं इतने हॉस्पिटल्स में गया, मैं इतने लोगों के पास गया, तो मैंने इस सारे निज़ाम को देखा कि इसमें लूप होल्स कहाँ हैं, डॉक्टर्स कहाँ गलत हैं, मरीज़ कहाँ गलत हैं। उन सारी चीज़ों का जो आप कह लें एक एसेंस था, वो मेरे माइंड में था। फिर मेरे साथ जो इसके फाउंडर हैं और चेयरमैन जो हैं जमील साहब, हम लोगों ने इसको डिस्कस करना शुरू किया और फिर ही केम अप विद द नेम मशवरा। अच्छा, बेसिकली 5 सर्जरीज कहने की बात होती है, तो इंसान अगर एक सर्जरी ही अफोर्ड कर ले तो उसके बाद दूसरी के लिए बड़ा ख़तरा होता है। तो मे बी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद आपको किसी ने उस तरह से गाइड नहीं किया और जिसकी वजह से आपको ये मोटिवेशन मिली कि आपने इस चीज़ की तरफ। देखिए, आगाही आती कहाँ से है? आगाही आपको या तो आपका मुआलिज दे सकता है। हमारे यहाँ के जो मुआलिज हैं वो, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का लेवल इतना नहीं है और डॉक्टर्स इतनी बात करना पसंद नहीं करते। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद है। बिल्कुल, अब वो हर जगह आ चुकी है। अब इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने कंबाइन करना मुनासिब समझा। अब जैसे आपने 5 सर्जरीज का जिक्र किया, 5 सर्जरीज से पहले अगर हमें पता होता कि उनको असल मसला जो है वो हाइपोनेट्रीमिया है, यानी कि एक नमक का कैप्सूल और एक गोली अगर आप दे दें तो उस पेशेंट को ना तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा और ना हड्डियों का बुरबुरापन, ख़ास तौर पे औरतों में ये हो जाता है। ये जो ऐसा होता ये डॉक्टर्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझ होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ना डायग्नोज हुआ इस सारे प्रोसेस में कि उनको हाइपोनेट्रीमिया है, ना फिर जाके पता चला अब ऑस्टियोपोरोसिस भी हो चुका है, और उसके बाद मुतअद्दद साइकेट्री, दूसरी तीसरी इन्फेक्शंस, हर चीज़ से हम गुजरे। अगर हमें ये पता होता कि उनको ये बीमारी है तो एक नमक का कैप्सूल जो था वो हमारी इतनी बड़ी जो पेन था वो उसको सॉल्व कर सकता था। ठीक है। अब आगाही के लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्या करती है कि हमारा जो मशवरा एआई है वो आपको बुनियादी तशखीस जो है वो बता देती है कि ये आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो ये नहीं कहेगा कि आपको है। अब फॉर एग्जांपल आपको कमर दर्द है, कमर दर्द एक ऑर्थोपेडिक का भी केस है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी केस है, एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी केस है, एक रूमेटोलॉजिस्ट का भी केस है। 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप किसके पास जाएंगे? तो जब आप अपनी बीमारी, अपनी सेहत के बारे में बुनियादी आगाही ले लेंगी तो देन यू विल कम टू नो कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। तो तब इसलिए ये जो मशवरा में एक स्मार्ट एआई सजेशन है जो कि आपको बताता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आपको क्या मसला है। ठीक हो गया। उसके बाद जब इसकी आगे हम मंजिल तय करते हैं तो फिर ये मैच मेकिंग करवाता है। ठीक है। अच्छा, मशवरा एआई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको एआई का नहीं पता। यानी कि अगर मैं क्लास सिस्टम की बात करूँ कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट क्लास सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ इस बारे में नॉलेज भी रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं। तो अगर एक आम आदमी के लिए मैं कहूँ कि आप समझाएं कि मशवरा एआई है क्या, तो आप उसको किस तरह से समझाएंगे? वेल इसके लिए आपका सवाल जो है वो बुनियादी तौर पर पब्लिक एजुकेशन के बारे में है कि यहाँ पर ख्वानदगी की शरह जो है और उसके बाद मोबाइल लिटरेसी और ये चीज़, अगर कोई शख्स फूड पांडा की ऐप यूज़ कर सकता है तो वो ये भी यूज़ कर सकता है। साथ हमारा जो आगे अलॉन्ग द रोड आइडिया है कि इसको लोकल ज़ुबानों में भी मुतारिफ़ करवाया जाए ताकि लोग इसको अपनी ज़ुबान में भी समझ सकें, उर्दू में, बल्कि इस फर्दर ऑन पंजाबी और पश्तो और बलोची और ये दूसरी ज़ुबानें जो हैं वो भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब आप इन लोगों के लिए बहुत आसान चंद चीज़ें होनी ही हैं। एक तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक आपके पास लैपटॉप या मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आप मशवरा नहीं इस्तेमाल कर सकते। अदरवाइज़ अगर ये हैं देन यू आर कैपेबल। आई थिंक सो हर किसी के पास आजकल के दौर में ये अवेलेबिलिटी है तो डेफिनेटली होगा। अच्छा, डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल है और मशवरा लेना आसान है। अगर मैं कहूँ कि इस तस्वीर को आप थोड़ा सा तफसीली इसका बयान करें, पस मंज़र क्या है, यानी कि कैसे मशवरा उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें बर वक्त तिबी रहनुमाई नहीं मिलती? हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें, जो बीमारियां हैं, बीमारियों की इकसाम कुछ ऐसी हैं कि उसमें इंसान डॉक्टर तक जा ही नहीं सकता। डेफिनेटली। तब आप टेली क्लिनिक आपको यूज़ करना है, तब आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन यूज़ करनी है। आपको उसी वक्त एट दैट मोमेंट या इमीडिएटली आपको एक मशवरा चाहिए ऑनलाइन। तो मशवरा ऐप के थ्रू आप ये सहूलत जो है वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरे कुछ इस किस्म के अमराज होते हैं जो कि इंसान बताने से हिचकिचाता है। पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कोई एसटीडीज हो सकती हैं, यूटीआईज, कुछ भी इस तरह स्पेशली फीमेल से भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही मौसर और वाइटल चीज़ है कि वो अपने मुआलिज से इसके बारे में पूछ सकते हैं। एक बात मैं इसमें क्लियर कर जाऊँ कि मशवरा आपको किसी भी किस्म की दवाई नहीं बताएगा। ये हम दूसरे एआई से मुख्तलिफ है। ठीक है। हमने डॉक्टर्स की जॉब को रिप्लेस नहीं करना, बल्कि बढ़ाना है। ठीक है, हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। एनीवन who has PMC's license, he can register himself as a doctor. वेरीफाइड, हमारी एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो वेरीफाई होने के बाद वो मुआलिज बन सकते हैं। ठीक है। सो इसमें ये जो टेली क्लिनिक जिस तरह से आपने कहा, ये हमारा वन ऑफ द मेन की फीचर है जिसमें बर वक्त और वो ऐसे अमराज या ऐसी चीज़ें जो कि लोग पर्दे के पीछे से पूछना चाह रहे हैं तो वो ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसी आपकी सी बात को लेकर ना एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। वैसे तो आपने बताया कि मुख्तलिफ है, तो मज़ीद अगर मैं कहूँ कि आप इसको इन्हांस करें, लाइक कि इस ऐप की सबसे मुनफरिद खूबी क्या है और जो इसे दीगर टेली क्लिनिक एप्लीकेशंस हैं उससे मुख्तलिफ बनाती है, यानी कि यूनिकनेस। मैं बताता हूँ, कुछ फीचर्स ऐसे हैं। इसमें से एक फीचर है जिसको हम कहते हैं पेशेंट ओन्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स। पेशेंट ओन्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स, EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। ठीक है। अमेरिका में तो ये काफ़ी ज़्यादा आम हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में भी अब आपकी जितनी भी लैब है जी, अगर आपको रिपोर्ट मिलती है, जैसे CBC है, LFT है, RFT है, आप उस लैब की तस्वीर खींचेंगे और मशवरा में ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगी और उसका रिकॉर्ड भी बन जाएगा और वो ताउम्र आप अपने पास सेव कर सकती हैं। बल्कि आप अपने मुआलिज के साथ, अपने कंसेंट के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं।
वेरी नाइस। यस। अब आप किसी नए डॉक्टर के पास जाती हैं, आपको पुराने डॉक्टर से इस्तिफादा नहीं हुआ, तो आपका जो नया डॉक्टर है वो आपको टेस्ट लिख के देगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट मेरे पास वो रिकॉर्ड्स हैं। अभी क्या होता है, ये जो शॉपिंग मॉल के बैग्स होते हैं उसमें लोगों ने रिपोर्ट्स रखी होती हैं और वो अस्पतालों में फिर रहे होते हैं। आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन, वी आर गोइंग पेपरलेस। और जब तक आप चाहें तब तक आप डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, और जब तक आप उसको ख़त्म करना चाहें, बिकॉज इट इज़ योर रिकॉर्ड, ये आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। तो मशवरा का जो ये फीचर है EHR का, ये दूसरों से डिफरेंट है। और इसमें प्रेस्क्रिप्शन भी है, आपको डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन भी जो है वो दे सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के हवाले से अगर मैं बात करूं कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, आपका सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो आप कैसे बताएंगे? इट्स वेरी ईजी। इसका इंटरफेस भी बहुत आसान है। EHR में जब कोई शख्स जाएगा और वो अपनी किसी लैब रिपोर्ट की तस्वीर खींचेगा तो वो उसके अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो भी अब आपने प्रोसेस बताया ये सारा उसी के ये सारा उसी के अंदर। ठीक है। मुकामी ज़ुबानों का अगर मैं पूछूं कि इस एप्लीकेशन में क्या किरदार है, वो आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि क्या मशवरा उन अफराद के लिए भी मुफीद है जो अंग्रेज़ी या दूसरी ज़ुबान में महारत जो है वो नहीं रखते? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर, बेसिकली हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज बैरियर समझा जाता है कि अगर हमने कोई भी काम करना हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी लैंग्वेज का जो बैरियर वो क्लियर हो। क्या इस एप्लीकेशन में कोई बैरियर है लैंग्वेज का, कोई क्लैरिटी है लोगों के लिए? बैरियर को हम लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की है और मज़ीद कर रहे हैं, और मज़ीद से मज़ीद तर ये हो जाएगी। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट है, आप इससे बातें भी कर सकते हैं, और ये बातें करके आपको उसी लैंग्वेज में आपको बता भी सकता है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है या क्या पॉसिबिलिटी है आपकी इस बीमारी में। सो वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस कि हम लोगों ने मुकामी ज़ुबान को तरजीह देनी है, या वो लोग जो कि अंग्रेजी नहीं लिख सकते, टाइप नहीं कर सकते, वो अगर बात भी करें तो फिर भी ये उनको रिप्लाई करें। वेरी नाइस कि लोग बोल के भी अपने मसाइल बता सकते हैं। तब ये तो फिर आप ये कह लेंगे ये किसी भी उसके लिए नहीं है, स्पेसिफिकली नहीं, हर कोई इंसान इस तक जो है जी बिल्कुल ले सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये हर इंसान अपना पर्सनलाइज्ड ओपिनियन लेगा। क्योंकि ये आपसे आपकी हाइट, आपका वेट, आपका ब्लड ग्रुप, आपका वेदर यू स्मोक और नॉट, आपकी एलर्जीज हैं या नहीं हैं, आपकी सारी चीज़ें पहले महफूज करता है। फिर आप जो कुछ क्वेश्चन पूछती हैं, फॉर एग्जांपल आप डायबिटिक हैं और आपको एक बीमारी है, और आप नॉन डायबिटिक हैं और आपको एक बीमारी है, तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो ये पर्सनलाइज्ड है। इट्स नॉट लाइक के चैट जीपीटी की तरह कुछ भी पूछ लो और कुछ भी आ जाए। ये आजकल आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि चैट जीपीटी, लोग आजकल हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं चैट जीपीटी से पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो एप्लीकेशन अभी ये मशवरा AI है, मेरा ख्याल है ये लोगों को जो है काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ के लिए उकसा सकती है, उनको मोटिवेट कर सकती है कि आप राइट चीज़ों की जो है वो सिलेक्शन करें, इंस्टेड ऑफ कि आप उन चीज़ों की तरफ जाएं जो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, कोई पक्का उनके पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का। इसमें थोड़ा सा बिहेवियर्स आ जाता है हमारे डॉक्टर्स का। ठीक है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो फॉर सम रीज़न, एक तो उनके पास टाइम कम होता है कि वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ले, होती भी नहीं है। पेशेंट बता भी नहीं सकता उसको बीमारी क्या है सही अल्फाज में। ऐसा होता है। जब तक उसके जहन में सही क्वेश्चन आता है तब तक डॉक्टर अपना नुस्खा भी लिख चुका होता है। वो बाहर जाता है दरवाजे से, उसको पता करता है वो मैंने तो ये पूछना था डॉक्टर साहब, मैं ये खा सकता हूँ या ये नहीं, या ये सारी चीज़ें। इसलिए हम लोगों ने जो हमारा AI है वो दूसरे AI से डिफरेंट है। दूसरे AI से तो आप दवाइयाँ भी पूछ सकते हैं। अब आप AI से दवाई पूछें, किसी भी जो आपने नाम लिया चैट जीपीटी से, आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर नाराज होगा या खुश होगा, वो तो वो फेंकेगा, उसको कहा आपने क्यों खाई है ये दवाई। एग्जैक्टली। सो वी डोंट डू दैट। ये हम लोगों ने इस चीज़ को, डॉक्टर्स की जो पेशा है उसकी नोबेलिटी को हम लोगों ने जिंदा रखा हुआ है कि आप दवाई हमसे नहीं पूछ सकते, दवाई आपको डॉक्टर ही देगा। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा डॉक्टर बेहतर है। अभी बहुत सारे लोग गलत तशखीस लेके गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अच्छा नुमान साहब, होता है ना कि हमारे ये जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनके ऊपर मेरा ख्याल है लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छा जेस्चर है आप लोगों के जाने से। जिस तरह से आपने कहा ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये भी मैं बताता चलूँ कि वी आर ISO 27001 सर्टिफाइड,
और हमारा Very सारा nice. इनक्रिप्टेड होता है, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो है एक्सेसिबल नहीं है, लीक नहीं हो ही नहीं सकती। सकती, क्या? हो ही नहीं सकती। और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो बिला झिझक अपने मुआलिज से बात कर सकता सेव है। एंड सिक्योर। सेव एंड सेव सिक्योर, एंड सिक्योर सेव प्ले एंड कर सिक्योर, सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, प्राइवेसी कंसर्न्स, प्राइवेसी थ्रेट भी आजकल बहुत होते हैं, तो आई थिंक सो कि आपने तो प्रॉपरली इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है हाँ जी। मॉडिफाई किया। इट्स वेरी गुड। अच्छा, डॉक्टर मैच मेकिंग के अमल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरह से आपके यहाँ पे होता है? देखिए, डॉक्टर मैच मेकिंग इस तरह से है कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि आपको नहीं पता कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, और ये बहुत सारे लोगों के पास ये है। लोग स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए गायनाकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, बहुत कॉमन है। लोग न्यूरोलॉजी का मसला होगा, वो ऑर्थोपेडिक के पास चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग ईएनटी के मिसाइल होंगे, वो उठा के किसी और डोमेन में इंटरनल मेडिसिन वाले के पास चले जाएंगे। जब आपको मशवरा एआई आपसे सवाल पूछेगा कि ये आपको कितनी देर से है, क्या है, सिम्टम्स कैसे हैं, तब वो आपके साथ मैच मेकिंग करेगा। ठीक है। ये शादी मैच मेकिंग नहीं हो रही, ये आपके ये- साथ मुआलिज और हाँ, ठीक है। जो है ना मरीज, उसका एक मैच मेकिंग हो रही है। तो वो आपको बता सकता है कि आप इन डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी गुड। अच्छा, मतलब अदायगी और सब्सक्रिप्शन का अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका क्या प्रोसीजर है आप ये एप्लीकेशन को लेके? एप्लीकेशन इज़ फ्री ठीक फॉर है। एवरी, ये मुफ्त अच्छा, है। ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, ठीक है। ये अब मुफ्त है। आई होप सो कि मुफ्त ही रहेगी। इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आगे जो आपने डॉक्टर्स के साथ रसाई हाँ। करनी है, उनकी जो फीस होगी वो आपको अदा करनी होगी उनको। ठीक हो गया। तो अभी तक आप जितनी इसके ऊपर वर्किंग कर चुके हैं तो उसका क्या फीडबैक है, कुछ शेयर करेंगे थोड़ा सा हमारे साथ? फीडबैक इज़ वेरी नाइस, लेकिन इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ये। ठीक है। हाँ, अभी ये जिस मराहिल में है, बहुत सारे मराहिल हम तय कर चुके हैं। वी आर ऑन एंड्रॉयड और वी आर ऑन iOS एज वेल। ओके। और जो डॉक्टर्स की है वो दोनों पर, एंड्रॉयड पर भी है और iOS पर भी मौजूद है। ठीक है। और ये 2 ऐप्स हैं, डॉक्टर्स की ऐप अलग है और पेशेंट्स की ऐप अलग है। तो इसलिए हमारे पास अच्छी क्वांटिटी आ चुकी है डॉक्टर्स की, डॉक्टर ने अपने आप को सब्सक्राइब कर लिया है। यूज़र ऐप के ऊपर अभी काम जारी है, और जिस तरह हम आपके चैनल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, नाउ दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू इनवाइट पीपल टू डाउनलोड अवर ऐप। इंशाल्लाह। तो इन फ्यूचर मतलब आपका क्या इरादा है कि आप इस वर्किंग को या इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पाकिस्तान की हद तक लिमिटेड करना चाहते हैं, या आपने ये सोचा है कि आप बैन अल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको रिकग्नाइजेशन दिलवाएंगे? क्या इसके लिए आपकी इसमें एक पहलू तो है पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि हम लोगों ने इसमें एक सेकंड ओपिनियन का मुतारिफ करवाया है। सेकंड ओपिनियन में आप बैरून मुल्क जो डॉक्टर हैं उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उनसे भी आप कंसल्टेशन ले सकते वो हैं? ख़ास डॉक्टर्स होंगे, अभी वो चंद कंट्रीज़ के हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के, जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं और उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस डेफिनेटली, मैं यही पूछने लगी थी कि क्या वो चार्ज करेंगे? वो अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे जो। ठीक है, मतलब ये एप्लीकेशन कुछ चार्ज नहीं करती, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स फ्री ऑफ तो कॉस्ट। उसमें जो डॉक्टर्स हैं तो वो फिर अगर चार्ज करें तो वो डॉक्टर्स वो का है, डॉक्टर्स चार्ज एप्लीकेशन वो का एप्लीकेशन का नहीं है। एप्लीकेशन बेसिकली आपके दरमियान एक ब्रिज क्रिएट कर दिया है ताकि create करी आपके है। जो डिस्टेंस है आप उसको कवर कर इसमें सकें। सिर्फ डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें लैब्स भी हैं एंड लेटर ऑन फार्मेसीज भी हैं। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, पेशेंट का जर्नी, यानी कि अगर आपको कोई अलालत हुई है, कोई बीमारी हुई है, और तब से लेकर दवाई तक हम इसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। इसके जरा स्टेजेस बताए ना, क्या क्या है आप? सबसे पहले तो आपने डायग्नोज किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपके मैच मेकिंग हुई। मैच मेकिंग के बाद आपने या तो इन पर्सन कंसल्टेंसी ली या आपने ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली, इन दोनों में से एक काम किया। उसके बाद आपको प्रेस्क्रिप्शन मिल गई, प्रेस्क्रिप्शन के बाद आपने या तो लैब चले गए या फिर आपको दवाई मिल गई। ये जो पूरा साइकिल है इसको हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ा ना पर्सनल नोयत का सवाल है। वैसे तो हेल्थ से रिलेटेड या ये जो भी इस शोबे से रिलेटेड काम होता है, लोग उसको कहते हैं कि हम समाजी तौर पे ये काम करना चाहते हैं, लोगों की भलाई बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पीपल जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो भी। आप इस मिशन को स्पेसिफिकली समाजी समझते हैं या कारोबारी तौर पे भी देखना चाहते हैं? आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। इसमें अच्छा। फिलैंथ्रोपिक एस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो ख्याल था वो एम्पैथेटिक था। ठीक है। मेरे साथ जो गुजरी है लेकर, तो उसका अर्क आपको इसमें नज़र आएगा कि इसमें मरीज़ के लिए भी सहूलत है और डॉक्टर के लिए भी सहूलत है। तो इट्स नॉट कि हम लोग इसको
पैसे कमाने के लिए एक चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल का सिस्टम है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। आफ्टर ऑल इन दी एंड रहना वही है कि डॉक्टर ने दवाई देनी है और पेशेंट ने दवाई लेनी है, या डॉक्टर ने सर्जरी करनी है और पेशेंट की सर्जरी होनी है। प्रोसीजर्स तो यही हैं, लेकिन इनमें जो कबाहतें हैं, जो वो ट्रैप्स हैं और इसमें जो आसानियां हैं, आगाही है, उसको हम बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में इससे ये जो हेल्थ से रिलेटेड निज़ाम है उसमें बेहतरी आ सके, तो डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी कोशिश है और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ बाहर से आती हैं, चाहे वो कोई फूड चेन हो या वो कोई ऐप हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, तो आप उसके अंदर कोई गलती ऐप या किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ लोकल बनती है उसमें हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। पाकिस्तान के जितने स्टार्टअप्स हैं, लोकल स्टार्टअप्स हैं, उनको आप प्रमोट करें, उनको आप सपोर्ट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि इसी तरह से हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग कब तक टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट करेंगे, आइडियाज़ को इंपोर्ट करेंगे? हम लोग 24-25 करोड़ की नेशन है, अगर हम लोग नहीं आइडियाज़ जनरेट करेंगे अपने मसलों के लिए, तो फिर हम बाहर के आइडियाज़ और बाहर की चीज़ें हम उनको सब्सक्रिप्शंस देंगे, उनकी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो जो आपके इननेट आइडियाज़ हैं, आपके जो अपना टैलेंट है, आप उसको ज़रूर प्रमोट करें। डेफिनेटली, और होना भी चाहिए। और इसमें एक मैसेज मेरा हुकूमती सतह पर भी है कि वो नज़र रखें ऐसे प्रोजेक्ट्स पर और ऐसे लोगों पर कि जो ऐसा काम कर रहे हैं या जो ऐसी सोच रखते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज टू वेज। किसी के पास स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है और टेक टीम नहीं है, किसी के पास टेक टीम है और स्ट्रक्चर नहीं है। और ख़ास तौर पर जो हुकूमती, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जो हुकूमत के हस्पताल हैं उनमें बहुत सारे इलाज बहुत सस्ते और मुफ्त हैं। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को नहीं पता, और लोग कहते हैं हुकूमत ने हमारे लिए किया, कोई कुछ नहीं किया, वो जाते नहीं हैं, उनको पता नहीं है। और इसलिए अगर हुकूमत जो है वो इन चीज़ों पर नज़र करे और जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ वो कोलैब करें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जैसे लोग जो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनको बेसिकली मैं सपोर्ट की ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से, डेफिनेटली देनी भी चाहिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नुमान अहमद साहब, आपके साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। तो नाजरीन, जैसे कि हमने उनसे सुना, उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में अब मशवरा लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। अपनी हेल्थ से रिलेटेड आप कंसर्न हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पायदार मशवरा मिले और आप इन झंझटों से बाहर निकलना चाहते हैं कि आपको कोई गलत राह की तरफ मत गामजन करे, तो कोशिश कीजिए कि जो टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई जा रही हैं और पाकिस्तान में बाकायदा से ऐसे लोग, स्पेशली ऐसे इदारे जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको सराहें और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। मशवरा AI के साथ।